यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंची। राहुल गांधी की यात्रा प्रयागराज के आनंद भवन से दरअसल शुरू हुई थी। इस दौरान ही राहुल गांधी ने पेपर लीक से परेशान एक युवक को अपनी यात्रा के वाहन पर बुलाया और फिर उससे बातचीत भी की। इसी दौरान राहुल गांधी के सामने इस छात्र ने पेपर लीक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी और इस छात्र के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। छात्र ने राहुल गांधी से बात करते हुए कहा कि वो यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए पिछले 3 सालों से तैयारी कर रहा है। शनिवार को भी उसका पेपर था, वो लीक हो गया क्योंकि पेपर शुरू होने से पहले ही उसके कई साथियों के मोबाइल पर पेपर आ गया था। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक आपके साथ अन्याय है, ये सब आपके प्रधानमंत्री करा रहे हैं। संगम की नगरी में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है? आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? आ जाओ ऊपर। नमस्कार। थैंक यू सर। कैसे हो? सर अच्छे हैं सर, अच्छे हैं, बढ़िया। ठीक है। आप कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली। और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सब ने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। और आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। तो राहुल गांधी ने देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी को मिलाकर 73% आबादी होने के बावजूद सिस्टम में निम्नतम हिस्सेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग नहीं दिखाई दिए होंगे आप लोगों को। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि ये देश 73% लोगों का है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि आप लोग देश को कंट्रोल कर सकें। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया है ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है।